मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ अमेजोन स्टाइल स्वाइप बटन, जिसके अंदर मैंने रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड लाइब्रेरी का यूज़ किया है फॉर एनिमेशन। और गेस्चर हैंडलिंग के लिए मैंने रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडल यूज़ किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इस तरीके से काम कर रहा है। लाइक अगर हाफ तक हम जाते हैं, हाफ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वापस अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में आ जाता है। और ये जो एक तरीके से लचीनापन और इलास्टिसिटी बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से ये स्प्रिंग वाला जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमने एनिमेशन लाइक रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड से ऐड किया है। और ये जो हम ड्रैग कर रहे हैं, ये ड्रैग का जो फीचर है, इसको हमने गेस्चर हैंडलर की ऐप से किया है। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर यूज़फुल लगता है तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड है जो मैंने एग्जिस्टिंग पहले से कर रखा है। तो आपको दो लाइब्रेरी यूज़ करनी है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर और रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, इन दो लाइब्रेरी की हेल्प से हम ये स्वाइप बटन बनाने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बता देता हूँ। ये दो लाइब्रेरी हैं। ठीक है, तो पहली लाइब्रेरी रीएनिमेटेड, इसका मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ जो हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको इसकी लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड यार्न या npm की हेल्प से इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाके ये दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप iOS पे सेटअप कर रहे हो तो पॉड इंस्टॉल करने के बाद, एंड्रॉयड में कर रहे हो तो नॉर्मली इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर एक फाइल दिखेगी जिसका नाम है babel.config.js। ओके, इस फाइल में आके आपको प्लगइन्स ये ऐड करना है, ये लाइन ऐड करनी है पूरी एक तरीके से। ये लाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको ये लाइन भी ऐड करनी होगी। इसके बाद ही रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड अच्छे से काम करती है, लाइक इसके बिना काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लाइन ऐड करने के बाद आपको प्रोजेक्ट क्लोज करके, सर्वर क्लोज करके दोबारा से रन करना है पूरा प्रोजेक्ट। और उसके बाद का कोड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो अभी हम UI देखते हैं। यहाँ पे ये UI बनाई, तो सबसे पहले तो मैं सिंपल सा एक बटन बनाना है, वो बटन मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोड मैं अभी हटा देता हूँ फिलहाल, फालतू का कोड जो है। ठीक है, तो अभी क्या करा मैंने, सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को हाइड कर देता हूँ। अगर रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको देख लेंगे। मैं आपको दूसरा कोड यहीं पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने एक व्यू बनाया। ठीक है, क्योंकि ये जो बटन है ये कोई टचेबल बटन नहीं है, कोई बटन नहीं है, ये नॉर्मल व्यू है। जो इसके अंदर ड्रैग वाला फीचर है वो हम गेस्चर हैंडलर की हेल्प से ऐड कर रहे हैं। तो वो हम देखते हैं। पहले हम एक नॉर्मल बटन बनाते हैं। विड्थ ले ली मैंने अराउंड 300, हाइट ले ली 50, बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने, कलर यही वाले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइट कलर लिया है जैसा हमने अमेजोन के अंदर अप्रॉक्स यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको सेव करेंगे। प्रोजेक्ट आई थिंक रन करना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल सा पहले हम बटन बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल बटन बनाएंगे और उसमें उसके बाद हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो तब जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला कोड। तो मैंने क्या करा, एक नॉर्मल सा व्यू बना लिया। उस व्यू को मैंने लाइक विड्थ दे दी 300, हाइट 60, बॉर्डर रेडियस वगैरह, बैकग्राउंड कलर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट उसके अंदर कंटेंट और ये अलाइन आइटम, मतलब एक व्यू, उसके अंदर एक नॉर्मल सा व्यू कौन सा बनेगा, सेंटर व्यू बनेगा, जिसको हम बोल सकते हैं लाइक उसके अंदर एक छोटा सा बटन बनेगा। तो उस बटन को हम पहले यहाँ पे एक बार देखते हैं। UI में बना के दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक बार रन हो जाए। ओके, तो ये व्यू कुछ अभी मैंने बनाया था। ठीक है, ये व्यू हमने बनाया है यहाँ पे।
अब इस व्यू के अंदर हमें जो ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग वाला पोर्शन है, वो जो ड्रैग वाला बटन एक तरीके से बोल सकते हैं, उसको बनाना है। तो वो व्यू भी हमने बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसकी स्टाइल मैंने यहाँ ले ली, विथ अराउंड मैंने ले ली 50 और हाइट 50 ले ली, और इसको मैं 60 कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा पैडिंग रहे, ठीक। और पोजीशन क्यों लेनी, क्यों उसको हम ड्रैग कराएंगे तो पोजीशन हमें उसके हिसाब से होनी चाहिए, ड्रैग कराएंगे तो पोजीशन उस हिसाब से हमें लेनी पड़ेगी। तो हमें क्या करेंगे, लेफ़्ट मैंने ले लिया 10 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पैडिंग 10, पैडिंग राइट 10 और जस्टिफाई कंटेंट क्यों, क्योंकि उस बटन को मेरे को इस हाइट वर्टिकली सेंटर लाना है, और उसका कलर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, पहले वाला जो है ना कोड उसके अंदर से, क्योंकि एग्जैक्ट सेम मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने यहाँ से ले लिया, तो इसको बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक। बैकग्राउंड कलर मैंने पेस्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, इसको बैकग्राउंड कलर का थोड़ा सा क्या है, बॉर्डर रेडियस दे दो जितना मैंने दिया है, बॉर्डर रेडियस 10, ठीक। और पैडिंग लेफ़्ट 10 दे दी, पैडिंग राइट 10 दे दी, लेफ़्ट 0 है ना, लेफ़्ट 0 को मैंने 10 कर दिया, ओके। यहाँ बॉर्डर रेडियस 10 कर दी, देख सकते हो कि लुक वही बन गया है सेम, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो व्यू बन गया, पर जो भी व्यू हमें, अब बात करते हैं एनिमेशन कैसे ऐड करनी है। जिस व्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं उसको पहले हमें ड्रैगेबल बनाना होगा। ड्रैगेबल मतलब उसे हम टच करके ड्रैग कर सकें, ठीक है। तो वो जो काम है वो हमारा है रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडल का। ये वाली लाइब्रेरी पे आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। इसको तो मतलब बेसिकली हम हमेशा ऐप के अंदर डालते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया नेविगेशन वगैरह डालते हैं, तब भी हम डालते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी क्लिकेबल चीज़ें हैं वहाँ ये यूज होती है। बट इसके फीचर हम डायरेक्टली इंपोर्ट यहाँ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस व्यू को जो मैंने यहाँ ये ऑरेंज वाला व्यू बनाया है, इसको पहले मैं डालूंगा पेन गेस्चर हैंडलर इसके अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये ड्रैगेबल बन जाएगा। अब पेन गेस्चर हैंडलर के अंदर जो भी व्यू होता है वो एनिमेटेड होता है भाई। एनिमेटेड ये कहाँ से आ रहा है एनिमेशन, ये एनिमेटेड आ रहा है, ये रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड वाला नहीं है, ये री एनिमेटेड से मैंने एनिमेटेड निकाला है, रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एनिमेटेड जोड़ दिया इसके अंदर, क्या दिक्कत आई, ओके, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे मैंने इसको हटा के यहाँ करना है, ठीक। तो अभी देखो ये भी उसके अंदर चला गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ड्रैगेबल बनाना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, इसके अंदर एक मेथड होता है, पेन गेस्चर हैंडलर के अंदर मेथड होता है ऑन गेस्चर इवेंट, मतलब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक मेथड बना लूँगा, एनिमेटेड गेस्चर हैंडलर, ठीक है। ये मेथड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो बना रखा है, ठीक है। अब एनिमेटेड गेस्चर हैंडलर ये देखो यहाँ बना रखा है एनिमेटेड गेस्चर हैंडलर। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से हमें बनाना है, और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट री एनिमेटेड का हुक। ये हुक है यूज़ एनिमेटर गेस्चर हैंडलर, मतलब हमें गेस्चर हैंडलर बनाना है, पर हुक की हेल्प से इस वाले वेरिएबल को, एक तरीके से वेरिएबल है जिसके अंदर ये यूज एनिमेटेड गेस्चर हैंडल के फीचर आ जाएंगे। अब इसके अंदर दो फीचर होते हैं, ऑन एक्टिव, ऑन एंड, और एक और होता है ऑन स्टार्ट भी होता है। पर ऑन एक्टिव जब हम सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं और ड्रैग एंड हो रहा है, ठीक है, इतना ही हमें करना है। ऑन स्टार्ट पे हमें कोई चीज़ लगानी नहीं है, तो ऑन स्टार्ट हमें नहीं लेना है, तो हमें ऑन एक्टिव और ऑन एंड लेना, ठीक है। अब देखो ये वाला एनिमेटेड गेस्चर हैंडल मैंने हुक यूज़ कर लिया जो री एनिमेटेड का है। इसके अंदर मैंने बता दिया ऑन एक्टिव और ऑन इवेंट, ये डायरेक्टली एक मेथड को लेता है। ये देखो एक फंक्शन है
एक फंक्शन को कॉल करा इसने, इसके अंदर ये ई जो है ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास होता है ई, जो ई है ये इवेंट है, ठीक है, इवेंट। अब इवेंट के अंदर क्या है, ये डायरेक्शंस है, ट्रांसलेट एक्स। अब क्या करते हैं, मैंने पहले क्या करा था, इस वाले को मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक तरीके से फ़र्क बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, ये कोड हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है, आपके लिए ये क्लियर हो गए दोनों। और मैं इसी वाले को यूज़ करता हूँ वहाँ पे, एनिमेटेड गेस्चर हैंडलर, ठीक। अभी हम इसको कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन हमने चेंज नहीं करी। अब ये पूरा गेम जो है ना एनिमेशन का, ये जो पूरा गेम है वो है हमारे शेयर्ड वैल्यू के बेस पे, ठीक है। शेयर्ड वैल्यू कौन सी होती है, ये एक और हुक है जो रीएनिमेटेड ने दिया है हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करने के लिए, या फिर उस पोजीशन या कोई एक डायमेंशन देने के लिए कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहाँ तक रन कराना है, कहाँ तक भेजना है, कहाँ मिस कौन सा प्लेस चेंज करना है, कौन सी डायरेक्शन में रखना है। एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जो भी हम हमें 20 पिक्सल तक चलाना है तो 20 पिक्सल, तो ये एक वैल्यू है। जैसे हम एनिमेटेड के अंदर लेते थे ना, रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड के अंदर हम लेते थे एक लाइब्रेरी यूज करते थे एनिमेटेड डॉट वैल्यू, इनिशियल कंडीशन जो वैल्यू होती थी वही एनिमेटेड वैल्यू यहाँ पे रीएनिमेटेड में ये है यूज शेयर्ड वैल्यू, जो एक हुक है। और मैंने अगर यहाँ मैंने देखो, यहाँ मैंने 10 दे रखा, 10 क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्जिन 10 ले रखा, मतलब ये पोजीशन 10 पे ही तो है, 10 पिक्सल दूर, ठीक है, तो मैंने 10 दे रखा है। अब बात करते हैं, जब भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई पोजीशन मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा। देखो अभी इसके अंदर मैं ऑन एक्टिव पे क्या करने वाला हूँ, एक्स जो मैंने यहाँ लिया है इसके अंदर एक की होती वैल्यू, तो मैं इस एक्स डॉट वैल्यू को कुछ वैल्यू देने वाला हूँ। और मैं कितनी देने वाला हूँ, मान लो 100 दी मैंने, ठीक है, एक बार देखते हैं, 100 दे दी ना मैंने, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उस व्यू के अंदर अभी ट्रांसफॉर्म नहीं लगाया है, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग के अंदर मैंने कोई ट्रांसफॉर्म नहीं लगाया ना, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, तो ट्रांसफॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक यहाँ पे एक मैं ट्रांसफॉर्म वाला बना लेता हूँ। अब वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, उसके लिए मैं चाहिए होगी कि स्टाइल, और उसके लिए भी रीएनिमेटेड ने सब कुछ दे रखा, भाई रीएनिमेटेड को अगर अच्छे से पढ़ोगे ना सब दे रखा उसने। स्टाइलिंग के लिए भी ना, एनिमेशन स्टाइलिंग के लिए भी एक हुक दे रखा है, यूज एनिमेटेड स्टाइल, उसका यूज़ करेंगे। तो मान लो मैंने एक हुक यूज़ करा और उसको मैंने दे दिया एनिमेटेड स्टाइल, ठीक है, और उसको मैंने यूज़ एनिमेटेड स्टाइल हुक यूज़ करा, और उसके अंदर मैंने डायरेक्टली फंक्शन पास करना है मुझे, क्योंकि इसके अंदर होता है फंक्शन, रिटर्न करना है ना, मैं कुछ रिटर्न करना है। तो रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न के अंदर पास कर दूंगा सीधा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या एरे की तरह पास होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होता है। तो मैं ले रहा हूँ ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसलेट एक्स क्या, जितनी एक्स डॉट वैल्यू होगी ना, जितना मैं एक्स डॉट वैल्यू के मैंने 100 सेट कर दिया था ना ऊपर ये, तो ये 100 ट्रांसलेट होगा, मतलब ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ही होगा ना ये, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होगा 100। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ इस स्टाइलिंग के साथ ये एनिमेटेड स्टाइल पास कर दिया मैंने, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं है, देखो, ठीक है। अब ये क्या है कि अभी ये पूरा काम नहीं कर रहा, देखो, क्योंकि ऑन एंड वाला भी कुछ नहीं है, पर ये 100 ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से रन करेंगे ना, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो 100 पे हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने एक्स वैल्यू कैसे इसको क्लिक करने पे ट्रांसलेट कर दिया। अब ये चीज़ क्या है कि मैं एक्स इस पर भी करनी है, ठीक है, कि ये 100 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ई डॉट ट्रांसलेट एक्स होगा, ठीक है, ई डॉट मतलब जितना हम करेंगे उतना, ये ई मतलब जो पेन गेस्चर से हम निकाल रहे हैं ना इवेंट की, जितना हम ड्रैग करेंगे उतना मिल जाएगा इसको, और उतना ये मूव हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वैल्यू मेन है। ये जितना मतलब जितना हम ड्रैग करेंगे, जितनी डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे 0 से, उतनी डिस्टेंस मिल जाएगी इस ऑरेंज वाले को, और वो उतना मूव कर जाएगा ट्रांसफॉर्म वाली स्टाइल की हेल्प से। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये मूव कर रहा हूँ, जब मैंने उसको क्लिक कर रहा था, एक ड्रैग कर रहा था, फिर एकदम से मैंने छोड़ दिया, तो वो वहाँ रुकना चाहिए, ठीक है। तो इफ़
मैंने क्या करा, टोटल विड्थ जो है बटन की वो 300 है और इसकी 50 है, तो 300 में 50 250, तो मुझे 250 और 10 वो मतलब 240 पे रुकना चाहिए। तो इफ एक्स डॉट वैल्यू ग्रेटर देन कितनी 150, ठीक है, एल्स अगर ये है तो एक्स डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, इसको 240 पे सेट कर दूंगा भाई, और नहीं तो एक्स डॉट वैल्यू को वापस ले आऊँगा 10 पे, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होगी, मतलब क्या है कि अगर हाफ में मैं कहीं छोड़ देता हूँ तो वापस आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने 10 सेट कर दिया। 10 मतलब मेरे लिए 0 है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ मार्जिन ले रखा है। और अगर नहीं तो वो एंड में 240 पहुँचा, अगर 240 यहाँ होगा, यहाँ सेट करेंगे तो ये कॉर्नर पे ही दिखेगा ना। तो ये कुछ जस्ट नॉर्मल सी मैथ की कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं, देखो अभी जा रहा है वापस, क्योंकि 240 नहीं हुआ, ये 150 प्लस जब होगी ना, ये जो हाइट है, ये हाइट मतलब ये विथ है, जो मान लो डिस्टेंस मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस जब 150 से ज़्यादा होगी ना, तब वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो अभी तो यहीं जा रहा है, जैसे मैं इसको क्रॉस करूँगा ना 150 को, चला गया, ठीक है। अब देखो ये 240 ना करके मैं 230 करूँगा, क्योंकि मैंने मार्जिन ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया इस वैल्यू के साथ क्या। अब इस इफेक्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए एक और भाई मेथड दे दिया रीएनिमेटेड ने, क्या, विद स्प्रिंग। दो होते हैं, एक होता है विद स्प्रिंग और दूसरा होता है विद टाइमिंग। टाइमिंग भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं थोड़ा सा, और अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर इलास्टिसिटी लानी है, थोड़ा सा लचीनापन लाना है, कुल मिला के ये बोल सकते हो एक एनिमेटेड थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। वो चीज़ ऐड करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं विद स्प्रिंग, ठीक है। और वो भी कहाँ से इंपोर्ट होगा, रीएनिमेटेड से। तो विद एनिमेटेड को, ये विद स्प्रिंग को मैंने यहाँ लगा दिया दोनों में, ठीक। अब जब आप इसको देखो ना थोड़ा सा, तो ये देखो ये एकदम से स्प्रिंग वाला इफेक्ट आएगा। जब स्प्रिंग में क्या होता है, जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो धीरे धीरे एकदम से अपनी इनिशियल कंडीशन चली जाती है इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं, देखो, ठीक है, वो इफेक्ट आने लग गया। तो इतना काम तो हो गया इजीली। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हम थोड़ा इसको यूआई अच्छा बनाने वाले हैं। देखो यहाँ तक तो बढ़िया हो रहा है, ठीक ठीक। अब इसको यहाँ पे क्या है, जब भी आप एक चीज़ देखो, जब मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ये छोड़ रहा हूँ तो देखो ये अभी तो सही है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी यूआई बनाते हैं हम, जो मैंने यूआई बताई थी। तो क्या है नॉर्मल, अब से फिर से नॉर्मल वाली एनिमेट लाइक स्टाइलिंग पे आ जाते हैं, जो रिएक्ट नेटिव में यूज़ करी, एनिमेशन हमारा खत्म हो गया। ये व्यू बनाया मैंने, इसके अंदर मुझे एक इमेज यूज़ करनी है जो राइट वाला इंडिकेट करती है कि राइट में हमें स्वाइप करना है, ठीक है। तो रिक्वायर इमेजेस ले ली मैंने, write.png करके मेरी इमेज है, ठीक। स्टाइलिंग यहाँ इसको थोड़ा सा इसका दिखेगा, विथ 30 ले ली और हाइट 30। मुझे नहीं लगता इतने इतने ईजी तरीके से किसी ने रीएनिमेटेड, क्योंकि मैंने भी देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ मुझे आती है पहले से, मैं भी पहले सीखता हूँ फिर आप लोगों को सिखाता हूँ। और ये एक प्रोसेस है, ये ज़िंदगी भर शायद चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती रहेगी, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है और मैं सीखता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि रीएनिमेटेड का किसी ने इतने अच्छे से मतलब हिंदी में ईजिली एक्सप्लेन किया हो हमारे एक लेवल पे जाके, बिगनर लेवल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। आपका कुछ नहीं जाता, आपको सिर्फ क्लिक करना है, बट मेरे लिए बहुत मीन करता है, बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ लाइक करके जाना, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ ब्लैक आइकन आ रहा है, पर मुझे यहाँ वाइट चाहिए, तो मैं इसका टिंट कलर ईजिली यूज़ कर लूँगा वाइट, ठीक है। अब क्या है कि जब ये सेंटर में नहीं आ रहा तो मुझे इसका सेंटर करना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लो, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके का बन गया। अब एक चीज़ और यूज़ करनी है, यहाँ टेक्स्ट। जब भी हम ऐसे करते हैं ना, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ टेक्स्ट था, वो यहाँ तक जाके फिर गायब हो रहा है, तो वो टेक्स्ट में बनाना है। तो उस टेक्स्ट के लिए सबसे पहले क्या करा, मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिया,
और उसके अंदर मैंने लिख दिया क्या, स्वाइप राइट टू ऑर्डर समथिंग। ठीक है भाई, ये टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को मुझे पहले तो कहाँ करना है, यहाँ पे इसके अंदर मुझे डालना है जस्टिफाई, तो सेंटर हो गया, अलाइन आइटम्स सेंटर, वो आ गया सेंटर में। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, ये जो व्यू है ना, इसको मार्जिन जो लेफ्ट 10 है उसको मुझे 0 रखना है। क्यों? क्योंकि मैं पैडिंग ऑलरेडी 10 दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना, इस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी है कि जब भी मैं ऐसे मूव करूँ तो अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ से क्रॉसिंग हो रही है बट वो वहीं के वहीं मूव नहीं कर रहा टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को मूव कराना है। तो सबसे पहले क्या, इस टेक्स्ट को मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एनिमेटेड फीचर ऐड होंगे उस टेक्स्ट को हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, मैं एनिमेटेड टेक्स्ट एनिमेटेड बन गया। हमें इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है। स्टाइल क्या, अभी मेरी कुछ खास स्टाइलिंग नहीं है तो मैं नॉर्मल स्टाइलिंग यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक और स्टाइल यहाँ मैंने ऑलरेडी एक लाइक ये मैंने स्टाइल बनाई थी एनिमेटेड स्टाइल, एक और स्टाइल बना सकते हैं कॉन्स टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर यूज़ क्या करना है, सेम यूज़ एनिमेटेड स्टाइल। ठीक है, और इसके अंदर क्या मेथड पास होता है, और उस मेथड में क्या हमें रिटर्न करना रहता है। रिटर्न क्या करते हैं हम, एक तो हमें करनी ऑपेसिटी। ठीक, ऑपेसिटी करनी है रिटर्न। तो ऑपेसिटी के अंदर क्या होता है, इंटरपोलेट के बारे में पता होगा। इंटरपोलेट क्या है कि एक तरीके से मीडियम है किसी भी चीज़ को करने का जिसके 2 पॉइंट हैं, इनिशियल एंड एंड। ठीक है, तो इनिशियल और एंड के बीच की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए हम इंटरपोलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो ऑपेसिटी हो, चाहे ट्रांसफॉर्म हो, चाहे स्केलिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो मान लो मैंने ये, अब इसके अंदर में 3 चीज़ देते। पहले तो हम क्या देने वाले, एक्स डॉट वैल्यू, जहाँ पे ये स्वाइप बटन है इसके बेस पे तो हम करेंगे टेस्ट का। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि जो इनपुट है वो इनपुट क्या लेने वाले हम, इस ऑपेसिटी का 0 से लेके 150 के बीच में ये टेक्स्ट दिखना चाहिए, उसके बाद नहीं दिखना चाहिए, या फिर 200 तक, मान लो 200 तक दिखना चाहिए, उसके बाद नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद होता है क्लैंप, एक्स्ट्रापोलेट हम यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट क्या होता है, इंटरपोलेट की वैल्यूज जिन वैल्यूज के साथ इंटरपोलेट काम कर रहा है ना, उन वैल्यूज को बाइंड करने के लिए एक्स्ट्रापोलेट यूज करते हैं, जिससे वो बियॉन्ड वैल्यूज काम ना कर सके। लाइक मान लो मैंने 0 से 10 दिया और वो 10 से लाइक 11 और 12 पोजीशन पे ना चला जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए हम एक्स्ट्रापोलेट का क्लैंप फीचर यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ये तो हो गया इंटरपोलेट और ये होगी ओपेसिटी। अब बात करते हैं अगले की, वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में सेम एरे देना है और हमें देना है ट्रांसलेट एक्स, और एक्स के अंदर में क्या फिर से देना है, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेट, और वो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स डॉट वैल्यू। ठीक, एक्स डॉट वैल्यू रहेगी, और वो सेम इनपुट क्या रहेगा, 0 से एक चीज़ थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन देख लेता हूँ। ऑपेसिटी के अंदर 0.8 से एक वैल्यू तो वो होगी, दूसरा ये ऑपेसिटी वाली वैल्यू भी पास करनी है जो मैं मिस कर गया यहाँ पे, यहाँ वो वैल्यू भी रहेगी कि हम पहले अभी जो वैल्यू दिखा रहे हैं, टेक्स्ट जो दिखा रहे हैं उसकी ऑपेसिटी 0.8 है, और इसे जैसे ही ये 150 क्रॉस करेगा, लाइक हम यहाँ तक आएंगे इस बटन को लेके, ये इसकी ऑपेसिटी 0 होनी चाहिए, वो मैं भूल गया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सेम ही करना है कि 0 से 200 तक, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने, ये दे रखा है 0 से 150 कर रखा है ना मैंने, वैसे इसको 200 कर दिया मैंने, जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगे। और एक क्या इसके अंदर फिर से वही चीज़ है, एक्स्ट्रापोलेट डॉट क्लैंप लगा दिया, जिससे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अरे स्टाइलिंग में यहाँ पे मेरे पास करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ टेक्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट स्टाइल है ना शायद, क्या है,
अरे कहाँ आ गई? एक बार इसका पुराना वाला कोड देख लेते हैं स्टाइलिंग का, अगर कुछ मिस हो रहा हो जिससे टाइम ख़राब ना हो हमारा। यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं ये वाला ही कॉपी कर रहा हूँ, सेम ही लिखा हुआ है ये, पर इसमें कोई भी एक एक्स डॉट वैल्यू मैंने दे रखा, ट्रांसलेट इंटरपोलेट वैल्यू, ठीक है। ये इनपुट मैंने कितना दे रखा है, 0 से 150, और 2 बार दे रखा है भाई। इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो एक तो ये दे रखा 0 से 150, और यहाँ पे भी चलो 150 ही कर दे रहे हैं, ठीक। एक बार सेव करके देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। एक काम करते हैं, ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा टाइम कम लगे भाई। इतना तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल को ये पूरा ठीक, ओके। तो कोड वही था, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कॉमा वगैरह का है, बट अगर मैं आपको कोड भी शेयर कर दूँ जिससे आपको क्या है मैच करके थोड़ा सा करना, क्योंकि देखो कोड याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं एक तरीके से प्रैक्टिकली सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि भाई एक डेवलपर है जिससे सब कुछ याद रहेगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी भूल सकते हो, मैं भी भूल सकता हूँ। तो कोड की अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं ये कोड की ये फाइल आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोड वही करना था, थोड़ा बहुत कॉमा इधर उधर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या देख रहे हो आप, ये चीज़ें में चाहिए थी, ठीक है। तो जब भी आप हाफ तक लेके जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 150 यहाँ तक आ रहा है। जैसे 150 क्रॉस होगा, 150 क्रॉस होने के बाद ही तो ये देखो ऑपेसिटीज़ की 0.8 से 0 हो रही, क्योंकि जो हमारे ऑपेसिटी के पॉइंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा ना 0 से 150, मतलब ये जो टेक्स्ट है ना वो 150 तक जाके उसके बाद फिर इसकी ऑपेसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। 150 से पहले 0.8 तक दिखता है, ठीक है। तो ये है एनिमेशन टेक्स्ट का, जैसे आप स्वैप कर दोगे परफेक्टली, ठीक। तो ये करना था। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, और भी वीडियो में लेके आऊँगा रीएनिमेटेड के ऊपर, ठीक है। एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा काम का है, तो इस पर बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। क्यों नहीं कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इंप्रूव करने का बताओ कि क्या इंप्रूव करना है मुझे, तो इंप्रूव करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और एक लाइक में आपका कुछ नहीं आता तो एक लाइक भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।